कोटा। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कोटा विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत प्रदान की है। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आवेदन संशोधन का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा शहर, विषय, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, उपश्रेणी एवं पीजी विषय सहित अन्य अनुमंत विवरणों के संशोधन कर सकेंगे। हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थायी एवं वर्तमान पता तथा अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। माता पिता या माता के नाम में से केवल किसी एक विवरण में ही संशोधन किया जा सकेगा। हो चुका है और उसमें हमने छात्रों से अपील की है कि वो हमारी साइट पर जाकर, पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म जमा कराएं। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 1,46,000 फॉर्म आज तक आ गए हैं। ये हमारा 15 जुलाई तक हमने डेट दी थी, पर हमने इसको 15 दिन फिर बढ़ाया और ये अब 31 जुलाई तक वो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। एक नई बात तो हमने बच्चों के सामने रखी है और जो यूजीसी ने भी कहा है कि परीक्षा आयोजन के साथ अगर कोई विद्यार्थी 2 वर्ष में अपना पीजी का परीक्षा परिणाम ले आता है तो वो उस परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। मैं आपको और इसको स्पष्ट करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी पीजी में वो एमए, एमकॉम, एमएससी या और कोई पीजी कर रहा हो, तो अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर कर चुका है, परीक्षा दे दी है या उसका परिणाम आ गया है और सेकंड सेमेस्टर का वो पात्र हो गया है, तो वो इस परीक्षा को दे सकता है। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के बाद उसके पास 1.5 साल में वो अपना रिजल्ट दे देगा, तो आसानी से वो इस परीक्षा के लिए पात्र घोषित हो जाएगा। और मैं अपील करता हूँ सभी छात्रों को, अभिभावकों को कि जो पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं या फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है उन्होंने, वो लोग इसके लिए पात्र हैं, अपने आवेदन करें। ये इस बार भी ये परीक्षा 3.5 साल बाद हो रही है, तो हमारे बच्चों को ये मौका मिलेगा और जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सुअवसर है कि वो अपनी तैयारी के साथ इस परीक्षा को दे और 2 साल में उसको रिजल्ट देना है तो आसानी से अपना रिजल्ट दे सकता है। तो प्रीवियस में पढ़ने वाला और फाइनल में पढ़ने वाला दोनों ही परीक्षा दे सकते हैं। तो जो पास आउट है तो वैसे भी परीक्षा दे सकता है और इसकी जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को होगी। रिजल्ट भी हम सितंबर के महीने में निकाल देंगे और मुझे लगता है कि हम 2 लाख बच्चों को ये एग्ज़ाम करवाएंगे जिस तरह फॉर्म हमारे पास आ रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील अभिभावकों से और छात्रों से ये करना चाह रहा हूँ कि वो अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। अभी भी जब 15 जुलाई अंतिम तिथि थी तो 13, 14, 15 को सर्वर डाउन हो गया। हमारे पास बहुत से फ़ोन आए, मेल आए और लास्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों ने उस पर फॉर्म भरने की कोशिश की। मेरा निवेदन है कि जिसको फॉर्म भरना है वो सामान्य दिनों में भरे, अंतिम दिन का इंतज़ार नहीं करे ताकि सर्वर डाउन नहीं हो। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये परीक्षा की तारीख, ये जो हमने फॉर्म भरने की तारीख दी है, ये तारीख हमारी अंतिम तारीख है 31 जुलाई। इसके बाद हम नहीं बढ़ा पाएंगे तारीख। इसलिए जिनको भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना है वो अपना फॉर्म इन्हीं दिनों में भरे, लास्ट दिन का इंतज़ार नहीं। आखिरी तारीख क्या है सर इसकी? आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026।